तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव से कैसे जानकारी होती है कि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, इस पर भी यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों, यह प्रश्न आधारित है प्रकाश में डॉपलर प्रभाव पर। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव पर, डॉपलर प्रभाव पर बच्चों हम जानते हैं कि जब कभी स्रोत, प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति होती है, तो प्रेक्षक को स्रोत की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। और बच्चों इसी आभासी परिवर्तन को ही कहा जाता है बच्चों डॉपलर प्रभाव। ये परिवर्तन आभासी बच्चों, ऐसा प्रेक्षक को लगता है कि आवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है। और ऐसा कब होगा बच्चों? जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति होगी। तो बच्चों डॉपलर प्रभाव हम समझ गए हैं कि डॉपलर प्रभाव जब कभी स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति होती है तो प्रेक्षक को स्रोत की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। इस परिघटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। बच्चों डॉपलर प्रभाव के कारण प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच आपेक्षिक गति जब हो रही है तो उस आपेक्षिक गति के कारण प्रकाश की आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य में एक आभासी परिवर्तन होता है। अब बच्चों ये जो परिवर्तन होगा इसे हम कहते हैं डॉपलर डॉपलर विस्थापन, डॉपलर विस्थापन, डॉपलर विस्थापन। ठीक है बच्चों, डॉपलर विस्थापन। और हम जानते हैं डॉपलर विस्थापन का सूत्र डेल्टा लैम्डा बराबर प्लस माइनस वी एस बटे सी गुणा लैम्डा होता है। ये डॉपलर विस्थापन का सूत्र है बच्चों, जहां पर वी एस है प्रकाश स्रोत की चाल, प्रकाश स्रोत की चाल है, स्मॉल सी प्रकाश की चाल है, माफ कीजिएगा, स्मॉल सी प्रकाश की चाल है, और लैम्डा है बच्चों तरंग दैर्घ्य। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों सूत्र में हमें मिला है डेल्टा लैम्डा प्लस माइनस वी एस अपॉन टी गुणा लैम्डा। अब बच्चों अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह लिया जाए तो प्लस चिन्ह इस बात को दिखाता है कि प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक की ओर जो है प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की ओर गतिमान है। ठीक है बच्चों, अगर हम प्लस चिन्ह लेंगे बच्चों यहाँ पर, तो यह दिखाता है कि प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की ओर गतिमान है, प्रेक्षक की ओर गतिमान है। या हो सकता है कि प्रेक्षक जो है वो स्रोत की ओर गतिमान हो, दोनों एक ही है बच्चों। और बच्चों जब प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की ओर गतिमान है या प्रेक्षक प्रकाश स्रोत की ओर गतिमान है तो इस स्थिति में बच्चों डेल्टा जो लैम्डा आएगा वो क्या होगा बच्चों? इस स्थिति में देखिए बच्चों, अर्थात क्या होगा? तरंग दैर्घ्य घट रहा है, तरंग दैर्घ्य घट रहा है। ठीक है बच्चों, तो जब प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की ओर गतिमान है या फिर प्रेक्षक प्रकाश स्रोत की ओर गतिमान है या फिर दोनों ही एक दूसरे की ओर गतिमान है, तो इस स्थिति में बच्चों तरंग दैर्घ्य घटता है, तरंग दैर्घ्य घटता है। और तरंग दैर्घ्य घटने का मतलब है बच्चों कि हमारा जो तरंग दैर्घ्य किधर की ओर विस्थापित होगा? तरंग दैर्घ्य बच्चों स्पेक्ट्रम के नीले भाग की ओर विस्थापित होगा,
और इसे ही कहा जाता है बच्चों लो शिफ्ट या फिर नीला विस्थापन। क्या कहेंगे बच्चों? इसे कहा जाता है नीला विस्थापन। चलिए बच्चों, अब अगर हम यहाँ पे ऋण चिन्ह लेते हैं तो ऋण चिन्ह इस बात को दिखाता है कि प्रकाश प्रकाश स्रोत प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर हट रहा है, प्रेक्षक से दूर हट रहा है। अर्थात बच्चों क्या होगा? अर्थात तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है, तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है, तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, और तरंग दैर्घ्य के बढ़ने का तात्पर्य ये है बच्चों कि तरंग दैर्घ्य जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है, हम जानते हैं डी आई डी ई वाई ओ आर। तो अगर तरंग दैर्घ्य घट रहा था तो नीले की ओर विस्थापन था, जिसे हमने नाम दिया नीला विस्थापन था। और जब तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है बच्चों, यह कौन सा विस्थापन होगा बच्चों? यह होगा लाल विस्थापन, इसे हम कहते हैं रेड शिफ्ट। ये नाम आपने सुना होगा बच्चों, ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट। ठीक है बच्चों, ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट। तो बच्चों अब हम मूल अवधारणा को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, और जब हम इस मूल अवधारणा को समझ गए हैं बच्चों, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर इस मूल अवधारणा में ही शुमार था। अभी तक हमने क्या समझा बच्चों? हमने समझा कि डॉपलर प्रभाव क्या है, हमने समझा बच्चों डॉपलर प्रभाव क्या है, एक आभासी परिवर्तन, और यहाँ पर हमने डेल्टा लैम्डा के लिए सूत्र देखा, इसे हम कहते हैं डॉपलर विस्थापन प्लस माइनस सी लैम्डा। और बच्चों यहाँ हमने देखा कि यदि स्रोत जो है प्रेक्षक की ओर आ रहा है तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है बच्चों? घटता है। अगर स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा है बच्चों, तब तरंग दैर्घ्य क्या होगा? बढ़ता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए तैयार हैं। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव से कैसे जानकारी होगी कि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है? बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। यदि मान लीजिए, यदि यदि तारे के यदि तारे के प्रकाश की स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम के दीर्घ तरंग दैर्घ्य दीर्घ तरंग दैर्घ्य यानी कि लाल भाग की ओर विस्थापित होती हैं, की ओर विस्थापित होती हैं तो बच्चों तारा क्या हो रहा होगा? तो तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है। ठीक है बच्चों, जब लाल विस्थापन देखने को मिलेगा, अर्थात तारा पृथ्वी से क्या हो रहा है बच्चों? दूर जा रहा है। और अगर मान लीजिए कि यदि यह किधर शिफ्ट हो रहा है, यदि यदि मान लीजिए यदि लघु लघु तरंग लघु तरंग दैर्घ्य यानी कि नीले भाग की ओर अगर विस्थापित होता है, नीले भाग की ओर विस्थापित होता है, नीले भाग की ओर विस्थापित होता है, तो बच्चों क्या होगा? तो तारा पृथ्वी के निकट आ रहा है, के निकट आ रहा है। तो बच्चों प्रश्न में हमसे पूछा है कि कैसे बताएंगे कि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है। बच्चों अगर वहां पर लाल विस्थापन देखने को मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है।
और अगर वहाँ पर नीला विस्थापन देखने को मिलेगा बच्चों, तो हम समझ जाएंगे तारा पृथ्वी के निकट आ रहा है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।